हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है बच्चों? वाटर से। तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, गैस मिल रहा है, H2 गैस मिल रहा है। के लिए 800 केल्विन पर Kc का मान 4.24 है। यदि 800 केल्विन पर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O प्रत्येक का प्रारंभिक सांद्रण 0.1 मोलर उपस्थित हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा और H2 यानी जल के साम्य सांद्रणों की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, पहले हम अभिक्रिया लिखते हैं। देखिए वो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है बच्चों? ये गैस है। इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है यानी कि H2O से होती है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है तथा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो अब हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय पर इनकी जो प्रारंभिक सांद्रण दिया, कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर। और इसका कितना दिया? 0.1 मोलर दिया हुआ है। अब t बराबर साम्यावस्था पर, यानी क्या है? साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर क्या होगा? ये बच्चों, ये x मोल ये विद्युत हो जाएगा। कितना? x मोल अगर ये विद्युत हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0.1 माइनस एक्स और 0.1 माइनस एक्स बचेगा। तो क्या कर रहा है? साम्य सांद्रणों की गणना कीजिए। हमें क्या करना है? अभिकारक तथा उत्पाद के साम्यावस्था पर साम्य सांद्रणों की गणना करनी है। तो यहाँ पे बच्चों क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? केसी बराबर क्या है बच्चों? ये साम्यावस्था स्थिरांक किसके पदों में? सांद्रता के पदों में। केसी बराबर क्या? केसी बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 है। तो ये क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 गुणा H2 बटे बटे जी बराबर यहाँ लगता है बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। यहाँ लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2O हो गया। अब देखिए केसी बराबर हो जाएगा। देखिए इनकी सांद्रता कितनी दी हुई थी? इसका x दिया हुआ था गुणा इसका भी x दिया हुआ था। और इनकी कितनी थी? इनकी दी हुई थी 0.1 माइनस एक्स गुणा 0.1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो केसी का मान देखिए, यहाँ पे जो केसी का मान कितना दिया हुआ है? केसी का मान दिया हुआ है 4.24। ये दिया ना, केसी कितना मान दिया? 4.24 दिया हुआ है। यहाँ पे रख लेते हैं। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा? 4.24 गुणे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटे 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी पूरे घात 2। तो अब क्या लिखें? दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो देखिए बच्चों, जब इसका वर्गमूल लेंगे 4.2 कितना आएगा? 2.05 आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा? वर्गमूल करने पे घात 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा केवल एक्स बटे 0.1 माइनस एक्स बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 0.205 माइनस 2.05 एक्स हो जाएगा। तो इसको हल करने पे एक्स का मान कितना आ जाएगा? 0.0675 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान आ गया तो हम यहाँ पे किसका मान निकालें? अब हम निकालेंगे यहाँ पे उत्पाद का। तो इसका क्या दिया? तो उत्पाद में क्या दिया होता? उत्पाद में दिया होता हमारा, देखिए ये उत्पाद में हमारा क्या एक्सेस इनकी सांद्रता दी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 इनकी सांद्रता कितनी आ जाएगी? बराबर है। तो एक्स इनकी सांद्रता कितनी? एक्स है, यानी एक्स की सांद्रता इनकी उत्पाद की सांद्रता कितनी आ गई? 0.00675। अब हम निकालेंगे किसकी? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक में देखिए क्या था? अभिकारक में था हमारा यहाँ पे, देखिए क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2O, H2O था। इनका कितना था? 0.1 माइनस एक्स था। यार मान 0.1 माइनस एक्स का मान हमने कितना निकाला? 0.0675,
0.675। इसको हल करने पर कितना आ जाएगा? इसको हल करने पर आ जाएगा 0.0324 मोलर। क्या आ गया बच्चों? ये आ गई हमारी किसकी सांद्रता आ गई? ये आ गई हमारी अभिकारक की सांद्रता H2O। और ठीक बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर कितना आ गया उत्पाद की सांद्रता? 0.067 मोलर। ये उत्पाद की सांद्रता आ गई और ये अभिकारक की सांद्रता आ गई। किसमें आई? साम्यावस्था पर की सांद्रता आ गई। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।